उस टाइम पर जैसे आपने बताया कि पैसे वाले बड़े लोग आपके सपोर्ट में नहीं आए, आपकी माँ मदद के लिए कई जगहों पर गई, कई लोगों से उन्होंने बात की होगी, उम्मीद लगाई होगी, लेकिन किसी ने, गरीबों ने या जो कमतर थे उन्होंने आपके सपोर्ट में वो आए, उन्होंने मदद किया। लेकिन इसके अलावा बीजेपी ने भी आपकी मदद, आपके लिए मुद्दा उठाया, चाहे विनोद तावड़े हों, विजय बाबू हों, मनोज तिवारी हो। क्या उस टाइम पर इन लोगों ने जो आपके लिए हमदर्दी दिखाई, आपके मुद्दे को उठाया, ये वजह थी कि मनीष कश्यप आज से 1 साल पहले बीजेपी में चला गया? वजह बहुत सारा था और कुछ वजहों को जो है मैंने आपको पहले ही बोला ना कि मैं अपनी माँ की बातों को नहीं काट सकता। माँ ने कहा कि हाँ, माँ ने कहा। विनोद तावड़े जी से मैं कभी मिला नहीं था, उनका तो स्पेशल थैंक्स, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं जी, वहाँ से जो है वो नेता हैं और वो बिहार में आते हैं, प्रभारी बनते हैं और 2-3 जगह जो है मेरे लिए आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, हमारे बिहार के पूर्व राज्यपाल, जिनसे कभी मैं मिला नहीं, लेकिन वो भी जो है एक मंच पे जो है जुडिशियरी का जो मंच था वहाँ पे जो है मेरे लिए आवाज़ उठाते हैं। विजय सिन्हा जी आवाज़ उठाते हैं। तो इन लोगों को थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद जो इन लोगों ने आवाज़ उठाया। और जब इन लोगों की बातें मेरे कान तक पहुंचती थी तो मुझे लगता था कि कुछ लोग तो साथ में खड़े हैं, ये चीज़ें। लेकिन जो साहस मेरा भाई दिखाया, अक्सर इन सब परिस्थिति में जो है भाई छोड़ देता है। जो साहस मेरा भाई ने दिखाया, जो साहस मेरी माँ ने दिखाया, जो फाइनेंशियली सपोर्ट करना था, जो भी करना था वो मेरे पिताजी ने जो किया, कुछ दोस्त जो मेरे कलीग थे उन लोगों ने जो किया, उनका एहसान मैं शायद ही अपने जीवन में कभी उतार पाऊँ। मनीष जी ये बताइए, ये सारा प्रकरण जब हुआ उससे पहले तक मनीष कश्यप एक मतलब सक्सेसफुल यूट्यूबर था, कंटेंट क्रिएटर था, तो आपके पास अपने भी पैसे रहे होंगे कुछ। कितना आपको लगता है कि कितना पैसे का कितना बड़ा जोल्ट आपको मिला इस चीज़ से? देखिए, मेरा तो अकाउंट फ्रीज हो गया था। 43 लाख रुपया के आसपास 4 अलग अलग अकाउंट में थे। एक फाउंडेशन के अकाउंट में, सच तक फाउंडेशन जो मेरा है, न्यूज़ चैनल के अकाउंट में, और 2 मेरा अकाउंट था, एक SBI का, 43 लाख रुपए, HDFC का। 42-43 लाख रुपया मेरे थे और वो सारे फ्रीज हो गए थे, सारे के सारे फ्रीज हो गए थे। अवार्ड मिलना चाहिए था एक यूट्यूबर के नाते। मैं पूरे भारत में सबसे ज़्यादा टैक्स पे किया था 2022 में। 2022 कितना टैक्स? 30 लाख रुपया। महाराज 30 लाख रुपया टैक्स दिया था? टैक्स दिया था यूट्यूब की कमाई से? यूट्यूब के कमाई। और भी कोई कमाई थी ना, सिर्फ यूट्यूब से? यूट्यूब के कमाई से 30 लाख रुपया टैक्स दिया था। अभी तक किसी ने पूरे भारत में नहीं दिया। तुम्हारा कुल बिहार सरकार को मिला के जो है बता ही दीजिए। अगर 30 लाख टैक्स दिया 30% टैक्स दिया था। तो 30% टैक्स होता है। मैंने अपने CA साहब को बोल के रखा था कि जो भी है वो उसका जो है हम लोगों को टैक्स दे देना है। ये चीज है। मैंने 30 लाख रुपए आपने टैक्स दिया था, टैक्स। और तब जाके कोई अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि मनीष कश्यप जो है टैक्स चोरी किया था, तो बड़ा दुख होता है इस सिस्टम पे। और उसके बाद से जब मैं जेल से निकलता हूं तो मेरा जितना भी फ्रीज अकाउंट हुआ रहता है सारा खुल जाता है। तब और ज्यादा दुख हुआ था कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं था तो मुझे प्रताड़ित क्यों किया गया। मेरा एक भी अकाउंट पे जो है प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा हुआ। एक इलीगल एक्टिविटी, एक इलीगल ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट में नहीं था। एक अधिकारी ने बोला था क्या कि फॉरेन से कुछ पैसा तुम्हारे खाते में डलवा दूंगा, जिंदगी भर फंसे रह जाओगे। अच्छा, किस से लड़ता मैं सिस्टम के बाहर होके एक यूट्यूबर के नाते। खत्म हो जाता मैं यूट्यूबर बन के जो है ना सिस्टम से लड़ते लड़ते।